हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज क्या पढ़ रहे थे हम लोग? आयोनिक इक्विलिब्रियम। करेक्ट, आयोनिक इक्विलिब्रियम का अपना पहला वीडियो देखा ही होगा गाइज। क्या क्या पढ़े थे हम लोग? क्या है इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने कंप्लीट किया था, एंड एसिड्स एंड बेस की डिफरेंट थियोरीज, लुईस थियोरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थियोरी, अरेनियस थियोरी, सारा टॉपिक हमने कवर किया है गाइज। बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि ये थियोरी बोर्ड एग्जाम में आएंगे 2 मार्क के लिए। अंडरस्टूड? 2 मार्क के लिए डेफिनेटली बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। व्हाट स्टेट एंड एक्सप्लेन लुईस थियोरी और अरेंज थियोरी और ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियोरी, ठीक है गाइज। आज के वीडियो में हम लोग आगे वाले टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जहां पे हम लोग चले जाएंगे ऑन द ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़ लेंगे हम लोग। या वन मोर थिंग आई मिस एक्चुअली, पिछले वीडियो में हमने आयोनिक ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भी कंप्लीट किया था। ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ भी बहुत गाइस इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो अच्छे से ये रिवाइज कर लेना। ओके, आगे बढ़ता है फिर आगे वाला टॉपिक, दैट इज ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। सो विल स्टार्ट द टॉपिक auto ionization of water. Yeah, auto ionization ऑफ वाटर। सी गाइस, यहाँ पे हमने रिएक्शन देखना है वाटर मॉलिक्यूल का, 2 वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। अब सी द 2 वाटर मॉलिक्यूल व्हेन कंबाइंड टुगेदर, both the water molecule having means water molecule having H plus ions and OH minus ions can act as a Bronsted-Lowry acid as well as the base, ठीक है। So consider here the H2O in a liquid state, it is reacting with H2O in a liquid state, what it forms over here, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा, there is a formation of H3O plus ions in aqueous state, ठीक है, प्लस OH minus ions in aqueous state, ठीक है। H2O forms H3O plus ions and OH minus ions। अब इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? इफ आई राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, तो हाउ विल राइट ओवर हियर? मैं इसी इक्वेशन को यहाँ पे मैं 2 पार्ट बना देता हूँ, तो ये आई थिंक सो एक ही इसमें कवर हो जाएगा दोनों, द होल टॉपिक। तो K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या करेंगे हम लोग? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट H3O प्लस आइंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ions divided by concentration of H2O। H2O कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। So here we'll write concentration of H2O square। Understood? concentration of H2O square। Okay, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं यहाँ पे, K into concentration of H2O square is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of यस OH माइनस आइंस, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे H2O है, H2O का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट माना जाएगा। इफ आई कंसीडर इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस विल बी द कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू, हमने कंसीडर किया हुआ K डैश है, तो क्या इक्वेशन मिल जाएगा मुझे? K इंटू K डैश इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus ions into concentration of OH minus ions, ठीक है। K into K dash is equal to, ठीक है, K मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे K डैश लिखना है सिर्फ, ओके। K into K dash is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions। K into K dash is actually called the Kw। So here I got the equation Kw is equal to concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions। This is my final equation actually guys, ठीक है, ये मेरा final equation है। इसको बोलते हैं ionic product of water। Okay, this is actually called to be a ionic product of water। क्या कहता है? Kw is equal to concentration of H3 plus ions into concentration of OH minus ions। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो क्या किया मैंने? 2 वाटर मॉलिक्यूल, डिसोसिएशन रिएक्शन लिख दिया, H3 plus ions and OH minus ions, डिसोसिएशन कांस्टेंट ले लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फाइनली मुझे इक्वेशन क्या मिला? Kw is equal to concentration of H3 plus ions into concentration of OH minus ions। देखो गाइस, कॉन्सेंट्रेशन है H3 plus ions and OH minus ions, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा एक्चुअली। सो इफ आई कंसीडर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus ions and concentration of OH minus ions, ठीक है, if concentration of H3O plus ions that is equal to concentration of OH minus ions, वो कितना होता है? 1 into 10 raised to minus 7, ठीक है, मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब कितना? 1 into 10 raised to minus 7 मोल पर डीएम क्यूब। ये वही वैल्यू डाल दूं मैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? Kw is equal to 1 into 10 raised to minus 7 into 1 into 10 raised to minus 7
मोल पर डीएम क्यूब। सो फाइनली मुझे मिल जाएगा KW इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻14। ठीक है, 1 इंटू 10⁻14। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, KW यानी आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू है 1 इंटू 10⁻14। क्या है? 1 इंटू 10⁻14। समझ में आ गया गाइस? तो ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर ये भी 2 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जहां पे सिंपली इतना ही लिखना है, थ्योरेटिकल पार्ट कुछ भी लिखना नहीं है। ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं थ्योरेटिकल पार्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ जो बोर्ड पे फिलहाल लिखा है दैट ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट, व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, या वैल्यू याद रखनी है 1 इंटू 10⁻14। समझ में आ रहा है? ओके, तो H2O plus H2O, H3O plus ions, OH minus ions, simply dissociation constant, and then final equation KW is equal to concentration of H3O plus ions into OH minus ions, और उसकी वैल्यू KW is equal to 1 into 10⁻14। समझ में आ गया गाइस? क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। 10th में ये टॉपिक हुआ ही था एक्चुअली, जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। मैं लिखूंगा यहाँ पे तो शायद से आपको आइडिया आ जाएगा। पीएच, पीएच क्या है मीनिंग पीएच का? पावर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और पावर टू दी H प्लस आइंस। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस, दैट इज कॉल्ड एज पीएच ओनली। ठीक है, एक और टर्म आता है दैट इज पीओएच, दूसरा टर्म पीएच एंड पीओएच। आपने 10th में पीएच पीएच स्केल तो पढ़ा ही है एक्चुअली। ओके, तो पीओएच या पीओएच क्या है? पीएच पीओएच related to concentration of H plus ions, related to concentration of OH minus ions. How will define the pH and pOH? See here, the definition of pH and pH is negative logarithm to the base 10 of concentration of H plus ions. ठीक है, concentration of H plus ions, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, और pH is equal to negative logarithm to the base 10 of concentration of H3O plus ions. H3O plus ions यानी हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, concentration of H3O plus ions, H3O plus ions that is hydronium ion only. हाँ, so negative logarithm to the base 10 of concentration of H3O plus ions. This is called the pH. pH negative logarithm to the base 10 of concentration of H minus ions, H plus ions, और negative logarithm to the base 10 of concentration of H3O plus ions. That is pH. सिंपल है, इतना ही याद रखना है। डेफिनेशन भी कैसे याद रखना है, उसको पढ़ना है सिर्फ। दैट इज ओनली द डेफिनेशन। क्या लिखा है? नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इज नोन एज pH। बस हो गया। pOH के लिए क्या होगा डेफिनेशन? pOH इज डिफाइन एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ions। ठीक है, हो गया ये डेफिनेशन, नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ions। यस, इतनी ही याद रखनी है। एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आइंस, pOH माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH minus ions। खत्म हो गया। यहाँ पे एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकता है, इतना ही पढ़ना है। क्लियर हो गया? अंडरस्टूड? ओके, एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं यहाँ पे पीएच एंड पीओएच का। वो 2 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आया था, आई थिंक सो 2021 में आया था वो। ठीक है, तो 2 मार्क के लिए व्हाट इज डिराइव द इक्वेशन पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डेरिवेशन, द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। या रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ठीक है, कितने मार्क के लिए आया था बच्चों? 2 मार्क के लिए इक्वेशन आया था। एक तो डेरिवेशन है यहाँ पे जो ऐसा आएगा, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये डेरिवेशन है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर में जो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है वो इक्वेशन याद रखना है, उसकी वैल्यूज याद रखनी है, और फिर आगे डिराइव करना है ये। तो चलो शुरू करते हैं फिर ये डेरिवेशन। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ओके, ले लेते हैं इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ा ना हमने, क्या लिखा है? ओके, मैं इसको पार्ट बना देता हूं अगेन टू यूज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बोर्ड। ओके, चलो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या लिखा था हमने? KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। लिखा है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आइंस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आइंस। चलो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, दिस इज 1। नाउ नेक्स्ट में क्या करूंगा? मैं वैल्यू लिख लूंगा। KW क्या है वैल्यू? 1 इंटू 10⁻14। ये मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, KW
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस साइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइंस KW 1 इंटू 10⁻14। चलो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंबाइन कर लेता हूं मैं। इफ आई एम कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। सी हियर क्या है इक्वेशन 1 KW, दोनों की KW की ही वैल्यू है, ठीक है। तो हियर concentration of H3O plus ions into concentration of OH minus ions is equal to 1 into 10⁻14 हो गया ये। ओके चलो इतना तो इक्वेशन मैंने ले लिया। ओके अब क्या करूंगा मैं, आई एम गोइंग टू इंक्लूड ओवर हियर मल्टीप्लाई विथ लॉग, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, यहां पे लिख लेता हूं टेक, चलो हियर ओनली आई टेक टेकिंग log to the base 10 on both sides। देख लो तो क्या है टेकिंग log on both the sides, क्या लिखूंगा मैं log to the base 10 of concentration of H3O plus ions, ठीक है, इनटू, और ये जो है log तो इसको हम लोग करेंगे प्लस, ये मैं ऐसे लिख लेता हूं log to the base 10 of concentration of OH minus ions, ये हो गया 1 into 10⁻14, -14 का log होता है बार 14, ठीक है, तो ये 10 बार 14 ये हो गया खत्म, बराबर। तो ये देख लो तो मैंने क्या लिखा, log to the base 10 of concentration of H3O plus ions plus log to the base 10 of concentration of OH minus ions is equal to बार 14। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, मल्टीप्लाई by negative sign on both side, दोनों साइड से नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके व्हाट विल बी द इक्वेशन, सी ओवर हियर। ओके ये है नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस, लिख लेता हूं यहां पे मैं या नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस आयंस। ओके ये एक साइड में प्लस दूसरी चीज क्या है, नेगेटिव लॉग, यहां पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयंस, ये हो गया मेरा, ठीक है। देन आफ्टर माइनस -14, ये माइनस साइन और ये ब्रैकेट में -14, ठीक है, ये हो गया। अब बच्चों पीछे चले जाते हैं थोड़ा सा, pH देख लेते हैं, pH इज नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H प्लस आयंस या फिर नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयंस। व्हाट इज POH, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयंस। देखो तो आगे यहाँ पे क्या है, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयंस, दैट मींस pH प्लस नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयंस, दैट मींस POH इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस, that will be plus only 14। हो गया ये अपना रिलेशन, pH plus POH is equal to 14। अब ये बच्चों 2 मार्क के लिए आया था बॉस, ठीक है, कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए, जहां पे सिंपली आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन, उसकी वैल्यू याद रखना है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करना है, लॉग लेना है, लॉग फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना है, फाइनली नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ H3O प्लस आयंस यानी pH, नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ OH माइनस आयंस यानी POH एंड माइनस इंटू -14 दैट इज +14। सिंपली ये वैल्यू लिखना, तो हमें इक्वेशन मिल गया हमारा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 एंड दिस इक्वेशन वाज आस्क्ड एक्चुअली इन द एग्जाम। ओके और वो 2 मार्क के लिए पूछा था, ठीक है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एक्चुअली ये पूरा, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अच्छे से लर्न कर लेना बच्चों, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना और इतनी ही चीज लिखनी है, बाकी कुछ लिखना नहीं, जो फिलहाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दैट ओनली थिंग यू हैव टू राइट, बाकी और कुछ भी चीज इसमें ऐड नहीं करनी, कुछ एलिमिनेट भी नहीं करना। These are the things only that you 101% you'll be getting 2 marks over here। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में और आगे वाले टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, करेक्ट, वहां पे हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट एंड ऑल, ठीक है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट, व्हाट इज बफर सॉल्यूशन एंड एवरीथिंग, ये चैप्टर ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।